राधे राधे फ्रेंड्स। देखिए, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो टॉपिक का नाम है जब ग्रह युति में बैठते हैं तो रिजल्ट कैसे देते हैं वो। तो देखिए, आप बड़ा ध्यान से समझिएगा, आपको रिजल्ट समझ आ जाएंगे और बिल्कुल 100% कुंडली पे बैठेगा। क्योंकि मैं भी बहुत सालों से कुंडली देख रहा हूँ, तो मिल ही जाते हैं रिजल्ट। देखिए, मान लीजिए इस पर्सन की शुक्र की अंतर्दशा है। ठीक है, अब मान लो 2-3 साल की शुक्र की अंतर्दशा है, मान लो। तो शुक्र, ये वाला भाव एक्टिवेट हो गया, 6th भाव। शुक्र किन भावों का मालिक है? 10th भाव और 3rd भाव, ये एक्टिवेट हो गए। यानी कि 6th भाव से आता है रोग और संघर्ष और कर्जा, ये चीजें करेगा। अब करेगा कैसे? इन हाउसों का यूज करके इन हाउसों को यहां डाल दीजिए, 10th हाउस और 3rd हाउस को। ठीक है, ये कर्जा ले सकता है अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, ये प्रोफेशनल होता है ना। बाकी इसको रोग भी लग सकता है और ये संघर्ष करेगा अपने कार्य क्षेत्र में। देखो, सारी चीज फिट बिठाने की जरूरत नहीं, जो बैठ जाए बैठ जाए। जैसे कार्य क्षेत्र और संघर्ष, फिर कार्य क्षेत्र में संघर्ष करेगा। अब कार्य क्षेत्र और रोग का तो कोई बना नहीं ना मैच, ये कार्य क्षेत्र का पार्ट है, रोग का तो नहीं बना, तो उसे जानबूझ के मत लगाइए। तो हो सकता है कार्य क्षेत्र में संघर्ष करे, क्योंकि 6th भाव संघर्ष का होता है, हमारे बिहेवियर का होता है। तो जो जो चीज हाउसों से मिल जाए वो चीज इसके जीवन में होने लग जाएगी। चलिए, अब हमारा जो मेन उद्देश्य ये है, देखिए, ये जो शुक्र की तो चलो अंतर्दशा है, ये तो एक्टिवेट हो गया। अब बुध इसके साथ बैठा है, क्या ये भी थोड़ा बहुत एक्टिवेट हो जाएगा? तो बड़ा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बुध के हाउस कौन से हैं, ये पकड़िए मोटे मोटे। बुध के हाउस है हाउस नंबर 11, 3 और हाउस नंबर 2, यानी कि जिसमें 6 नंबर राशि है। अब आपको पता है क्या मेन काम क्या करना है? आपको गोचर चेक करना है। मतलब ये जन्म पत्री होती है, जिस समय आप पैदा हुए ना, उस समय ग्रहों का एक फोटोग्राफ खींच लिया गया। लेकिन ग्रह तो घूमते हैं, तो आज ग्रह घूम रहे हैं। आज ग्रह घूमते घूमते किन राशियों में है, वो नोट करना पड़ेगा आपको, उसको बोलते हैं गोचर। तो ये आपको नेट से इजीली मिल जाएगा, आप गोचर डाल दीजिए और आपको पता लग जाएगा किस नंबर में कौन सा प्लेनेट है। बस नंबर और प्लेनेट नोट कर लीजिए आप। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये देखिए गोचर मैंने लिखा। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, 3 नंबर राशि में है गुरु, 1 नंबर राशि में है शुक्र, 12 नंबर राशि में है मंगल, सूर्य और शनि, 11 में है बुध, राहु और 5 में है केतु, 9 में है चंद्र। बाकी की राशियां छूट गई, उनमें कोई है ही नहीं। तो ये मान लो गोचर है, आपको गोचर जरूर पता होना चाहिए आज का। उसके बाद एक और चीज पता होनी चाहिए कि इनमें से क्रूर ग्रह कौन से हैं। तो मोटा मोटा शनि, मंगल, राहु, केतु, ये चारों को क्रूर माना गया है। सूर्य थोड़ा बहुत क्रूर है। शुभ ग्रह जो क्रूर नहीं है, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र, ये कंसेप्ट पता होना चाहिए। चलिए, अब आपको ये पता लग गया भाई आज का गोचर क्या, आज प्लेनेट किन किन राशियों में है। तो अपनी जन्म पत्री में है ना, इनको लिखिए। जैसे 3 नंबर राशि में गुरु है, तो गुरु कहाँ पर है, ये रहा। ऐसे गुरु लिखिए और गोला डाल दीजिए, ऐसे पता लगेगा गोचर आज गुरु का यहाँ है। गुरु के ऊपर ही है आज गोचर। गुरु के ऊपर जब गुरु गुजरता है ना, तो कोई ना कोई खुशखबरी आती है। चलो, वो अलग कंसेप्ट है। अभी फिलहाल गोचर के ग्रह लिखिए अपनी जन्म पत्री में, ताकि हम ये देखें कि जो शुक्र की तो अंतर्दशा है, क्या बुध पे भी कोई फर्क पड़ेगा। तो वो आज आप देख लीजिए युति में, चाहे इसके साथ 3 ग्रह होते। तो अभी तो बुध है, तो बुध पे देख लेते हैं अंतर्दशा शुक्र की, उसके साथ जो ग्रह बैठा हुआ है वो कैसे रिजल्ट देगा, देता है वो रिजल्ट। तो आप क्या करिए, गोचर नोट कर लीजिए। 3 नंबर में कौन है, गुरु। शुक्र 1 नंबर में है, तो 1 नंबर ये रहा। गोला डाल रहा हूं मैं जो जो गोचर के ग्रह हैं, जो अभी बिठाए हैं मैंने। 12 नंबर में मंगल, सूर्य और शनि है। 12 नंबर में ये रहे, मंगल, सूर्य और शनि, ये तीनों है ना गोचर के, इसलिए मैंने गोला लगा दिए जन्म पत्री में। तो जिन पे गोले लगाए हुए हैं ना, वो आज की स्थिति है गोचर पे, गोचर की। जिन पे गोले नहीं लगाए, वो आप जब पैदा हुए थे जब की स्थिति है। 11 नंबर में है बुध और राहु, आज हम देखें तो। और ठीक है, 5 नंबर राशि में केतु, ये आज की स्थिति हो गई गोचर की। आज के प्लेनेट कहाँ पर है, और 9 नंबर में है चंद्र। ठीक है, ये है गोचर के ग्रह गोले वाले। अब देखिए बुध का हाउस कौन कौन सा है। बुध के हाउस है 3 और 6। अब थोड़ा ध्यान दीजिए आराम से।
आपको ये देखना है जो क्रूर, देखिए ये बुरी अंतर्दशा है शुक्र की, क्योंकि 6 नंबर में बैठा हुआ है तो बुरी काउंट होगी। जब बुरी अंतर्दशा चले ना तो बुरे ग्रहों को देखना है हमेशा, बुरे ग्रह या उनकी दृष्टि। आपको ये चेक करना है बुध किन ग्रहों का मालिक है। बुध मालिक है 11 और 2 नंबर घर का, मतलब ये 11th हाउस है, 12th हाउस है। अगर इन हाउसों पर, क्योंकि बुरी अंतर्दशा है, अगर बुरे प्लेनेट की कम से कम दो बुरे प्लेनेट की दृष्टि इन घर पर पड़ रही है, या कम से कम 2 बुरे प्लेनेट इसको या इसको प्रभावित कर रहे हैं, अकेले अकेले इसको कोई 2 प्रभावित कर दे दृष्टि से, या इसमें आकर बैठ जाए, या इसको प्रभावित कर दे बुरे ग्रह, क्योंकि बुरी अंतर्दशा है, तो इनसे भी आपको है ना रिजल्ट मिलने लग जाएंगे। शुक्र की अंतर्दशा है तो बुध कैसे रिजल्ट देगा, शुक्र की अंतर्दशा चल रही है, अगर क्योंकि ये बुरी अंतर्दशा है तो गोचर के कोई 2 क्रूर ग्रह जो इसके साथ बैठा हुआ है बुध, जिसकी अंतर्दशा भी नहीं है, उसके घर को प्रभावित कर दे, या तो 11 नंबर को या 2nd नंबर को, तो इनसे भी रिजल्ट मिल जाते हैं लोगों को उस अंतर्दशा के दौरान, मतलब जो साथ बैठा उस ग्रह से भी रिजल्ट मिल जाएंगे। तो अभी गोचर के हम देखते हैं प्रभावित कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। देखिए गोचर के ग्रह हो गए मंगल, सूर्य, शनि, तो यही बैठे हुए हैं, तो इन सबकी 7वीं दृष्टि तो होती है। मंगल यहाँ प्रभावित कर रहा है इसको, लेकिन हमें किसको देखना है, कर रहा है 2nd हाउस को मंगल प्रभावित, देखो कर दिया मंगल ने प्रभावित। शुक्र के अंदर से बुध इसके साथ बैठा, बुध के हाउसेस कौन से हैं, 11th और 2nd, देखो ये कर दिया। मंगल ने भी प्रभावित कर दिया, शनि ने भी प्रभावित कर दिया, शुक्र ने भी, हमें तो 2 ही चाहिए थे, यहाँ तो 3 ने प्रभावित कर दिया इसको। तो अब देखो अंतर्दशा शुक्र की चल रही थी, मतलब एक्टिवेट थे शुक्र के हाउस, लेकिन बुध का हाउस भी अब रिजल्ट देने लग जाएगा। कुटुंब में कोई झगड़ा वगड़ा हो जाए, क्योंकि बुरी अंतर्दशा है और ये क्रूर ग्रहों ने यहाँ डाला, तो जिस हाउस पर भी डाला ना वो हाउस एक्टिवेट हो जाएगा इस ग्रह का, बुध का, यानी कि बुध अब बुरे रिजल्ट देने स्टार्ट कर देगा। कुटुंब में कोई झगड़ा हो गया, मनी वगैरह में कोई प्रॉब्लम हो गई, तो हमें तो 2 चाहिए थे तो 3 मिल गए। तो ऐसे अगर ये तो हो गए 2 ग्रह। अब एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो यही अंतर्दशा हम मान लेते हैं चंद्र की। अब चंद्र की अंतर्दशा ये रही, और चंद्र के साथ बैठे शनि और सूर्य, तो क्या ये भी रिजल्ट देंगे। तो आपको ये देखना है इनके घर कौन कौन से, सूर्य और शनि के। सूर्य का घर तो है प्रथम, और शनि का घर है ये वाला। अगर जिसकी अंतर्दशा चल रही है चंद्र की, उसके साथ जो भी ग्रह बैठे हुए हैं, अब चंद्र की अंतर्दशा कैसी होगी, देखो ये बुरे हाउस का मालिक है, ठीक में आकर बैठा है तो ठीक ठीक है। अगर बुरे घर का मालिक बुरी जगह बैठ जाए तो बेकार है अंतर्दशा। भाई 12th लॉर्ड है ना, ये 12th लॉर्ड की दशा अच्छी नहीं होती। चंद्र चाहे वो 5th हाउस में क्यों ना बैठा हो, थोड़ी बहुत तो नुकसानदायक है ही। तो 12th लॉर्ड की दशा चल गई, तो अब मान लो ये बुरी दशा है, और अब उसके साथ जो ग्रह बैठे हुए हैं उनके हाउसेस देखने हैं आपको। 1st हाउस और शनि का हाउस है 6th और 7th। अगर इन हाउसेस को, सूर्य के हाउस को और शनि के हाउस को, गोचर के 2 क्रूर ग्रह, क्योंकि बुरी दशा है तो 2 क्रूर ग्रह देखने हैं गोचर के। अगर किसी एक हाउस को कोई 2 क्रूर ग्रह प्रभावित कर दे, जैसे इसको राहु तो कर रहा है, लेकिन एक और क्रूर ग्रह चाहिए या उसकी दृष्टि चाहिए, फिलहाल ना कोई दृष्टि है ना कुछ है, तो इस हाउस का रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर शनि का यही घर राहु से प्रभावित है, या कहीं से मंगल से या शनि की दृष्टि इस पर पड़ जाती, 2 ग्रह इसको प्रभावित कर देते, इसमें बैठ जाते कुछ भी करके, तो इस हाउस के भी रिजल्ट आ जाते। चंद्र की अंतर्दशा में शनि के भी आ जाते रिजल्ट आपके पास, या सूर्य को प्रभावित कर दे गोचर के 2 क्रूर ग्रह। तो याद रखना युति में जो ग्रह बैठे होते हैं ना, उनके घर को देखना है। उनके घर को, अगर बुरी दशा है, बुरे प्लेनेट की दशा है, तो क्रूर ग्रहों को देखना है। और अगर यहीं पर अच्छे प्लेनेट की दशा होती तो हम 2 अच्छे प्लेनेट लेते, और जो उनके साथ बैठे ना उनके घर पर अच्छे प्लेनेटों की दशा पड़ती तो अच्छी खबर आती, तो बुरे हो तो बुरी खबर आएगी। तो ऐसे आप युति के ग्रह भी रिजल्ट कब देते हैं वो गोचर से पता चल जाएगा आपको। तो गोचर आज का आप नोट कर सकते हैं किस राशि में क्या है, फिर अपनी कुंडली में से गोला डाल के लिख लीजिए, और फिर देखिए किसकी अंतर्दशा, उसके साथ कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं, उन प्लैनेटों के घर नोट कर लीजिए। अगर वो बुरी अंतर्दशा है तो बुरे प्लैनेटों को पकड़ लीजिए, क्रूर प्लैनेटों को, और उनका देखिए कि उनके घर पर दृष्टि पड़ रही है या वो प्रभावित तो नहीं कर रहे, तो उसी टाइम रिजल्ट आ जाएंगे बेकार। और यहीं अगर शुभ प्लैनेट की दशा होती तो शुभ ग्रहों को पकड़ लेते आप। मान लो आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, पंचम हाउस 9 नंबर राशि है, तो इसका जो मालिक होता है वो गुरु होता है। मान लो गुरु की अंतर्दशा है,
तो गुरु तो अच्छे भाव का मालिक है। भाई आपको पता है पंचम और अष्टम ये बहुत अच्छा भाव है, ये बहुत बेकार है। बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, तो मोटे मोटे अच्छा ही माना जाता है रिजल्ट। तो मान लीजिए 9 और 12 नंबर राशि का स्वामी गुरु, गुरु की अंतरदशा, और ये तो बहुत अच्छी अंतरदशा है। तो अब आपको ये देखना, अब आपको अच्छे प्लैनेट पकड़ने हैं गोचर के। मान लो इसके साथ कोई ग्रह बैठा होता और उसके घर पकड़ते आप। मान लो हम एक बिठा लेते हैं, मान लो बुध यहाँ ना होकर, बुध यहाँ ना होकर यहाँ होता, या बुध को मत लीजिए, या आप इसको ले लीजिए सूर्य को, सूर्य यहाँ ना होकर यहाँ होता मान लो। तो अब गुरु की अंतर्दशा है, तो सूर्य का हाउस कौन सा है ये। अब आप देखते हैं इस हाउस को कोई दो शुभ ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। जैसे ही गोचर के दो शुभ ग्रह इसको प्रभावित कर देंगे, इस हाउस से भी अच्छे रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे आप देख सकते हैं युति में बैठा हुआ ग्रह कैसे रिजल्ट देगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।